हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट कराया है और साथ में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कराया है। आप उसे एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोट से, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और महान वैज्ञानिक उनका ये विचार था जिसे हम अपने जीवन में उतारें और उससे कुछ सीखें। डू नॉट फियर फॉर फेसिंग फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट्स बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट विथ जीरो ओनली। कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में फेल हो जाते हो पहले अटेम्प्ट्स में तो मत घबराओ, मत डरो, मत पीछे हटो। मगर जो मैथ है ना, जो सक्सेसफुल मैथ है जिससे बहुत से रिसर्च हो रहे हैं इस टाइम, वो भी स्टार्ट होता है सिर्फ जीरो से, ओनली जीरो से ही बिगनिंग है उसकी। जीरो कहीं लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए आप घबराएं मत अपने पहले अटेम्प्ट्स में। जब आप फेल हो जाते हो आप कंटिन्यूस लगे रहो, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जिस पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना क्या है, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल टू ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, टू वेरिएबल्स, एक दो वेरिएबल्स में। ठीक है, विच इज़ रिड्यूसिबल, रिड्यूस मतलब इसको रिड्यूस करेंगे। भाई देखो क्या हो रहा है ना कि जो x है ना ये नीचे आ गया, 1/x हो गया है, 1/y हो गया है, 1/x हो गया, 1/y हो गया है। अब हमें रिड्यूस करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। साइमल्टेनियस मतलब साथ में दोनों इक्वेशन रहेंगे और उसके बाद हमें सॉल्व करना है x और y की वैल्यू के लिए। तो देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना तब क्या करोगे, जो ये आपकी चीज़ें है ना 1/x यहाँ पे दिख रहा है, 1/y हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो कोई अगर ऐसे लिख दिया 6 × x तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/6 × 1/x बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर वही कहानी होगी, जो ये आपका 7 है ना, 7 अलग होगा, यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पे 1/y। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे, इसलिए हम करते थे 2x + 3y = 8। यानी x और y को तो हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, लेकिन x और y के जैसा कोई दूसरा वेरिएबल मान के हम उसे ऊपर ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, लेट 1/x = u। ठीक है, ये आप जो इच्छा मानो p मान सकते हो, और 1/y = क्या मान लो, v मान लो। ठीक है, अब आप क्या करो, 1/x जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7u + 1/6v हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया 1/y ऐसे समझते हैं लॉजिकली। ठीक है, यही वाला पोर्शन है आपका। तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, 1/7 1/6v। ठीक है, तो अब देखो ये पहला इक्वेशन मैंने ये बना लिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशंस। अब दूसरा वाला भी देख लो, 1/2u, क्योंकि 1/x आप समझ रहे हो, 1/x को मैंने u माना, -1/3 v = 5, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप इसे अभी ऐसे बना लो ना, ये नीचे जो फ्रैक्शन नंबर दिख रहा है उसको हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, देखो 7 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 42। तो 42 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब में ऊपर वाले में। तो 42 से सब में जब ऊपर वाले में करोगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले वाले में करोगे देखो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो 42 से करोगे 7 × 6 = 42। फिर इसमें मैंने किया 7b, फिर इधर भी 42 से करो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सिस्टम परफेक्ट ना पड़े। अब 42 कैसे आया, इनका एलसीएम निकाल के हमने समझ लिया कि एलसीएम 42 आ रहा है, तो सब में 42 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन तीनों से इधर भी करो इधर भी करो, तभी सिस्टम परफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो 2 3 का एलसीएम 6 है, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3u - 2b = 30। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो अब इसका और नाम दे सकते हो, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि आप जानते थे कि भाई वेरिएबल्स को मैं ऊपर लाना। अब इनको सॉल्व कर लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर मैं इसको हटाना चाहूँगा तो हट सकता है। कैसे, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 2 3 6, तो 6 के बराबर हो गया ना, उसके बाद माइनस कर दूंगा, तो 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से सब में होगा, इधर भी 2 से होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है, या अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सीधे आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18, फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 = 18। 3 से इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करो, इसमें भी करो, 6 से इसमें कर रहे हो तो इसमें करो, इसमें करो, सब में करो। ये लॉजिक है। अगर आप सोच ले रहे हो कि मुझे 6 ही तो बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सोच लिया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशंस क्या हो, तो न्यू इक्वेशंस क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा 6u + 7b = 126, 6u - 2 × 2 = 4। ये बातें आप समझ रहे होगे कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से।
4b इक्वल टू 60, ठीक है। अब आप जानते हो ये दोनों प्लस में साइन है तो माइनस साइन लगा दो, माइनस का मतलब सबका साइन चेंज हो गया, ठीक है। 7 4 11b, अब यहाँ पर 66, तो v की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 6। जब भी आपका 6 आ गया तो आप निकाल सकते हो क्या, यू किसी एक इक्वेशन में, मान लो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो मैं देखो पहले वाले में रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट ऐसे बोल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट है 6u प्लस 7b की जगह पर 6 126, 6u इधर गया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 84, u की वैल्यू 14, ठीक है। तो u कितना आ गया आपका 14 आ गया, तो आपको मालूम चल गया, v भी मालूम हो गया, u, तो आपको ये यहाँ से पुट कर दो ना 1/x इक्वल टू u, तो u की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 14, तो x निकालना है तो x इधर गया तो x की वैल्यू 1/14, 1/y यानी इस इक्वेशन से 1/y इक्वल टू v, तो v मेरा कितना है प्यारे बच्चों 6, y निकालना है तो y उधर भेज दो 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई आप पढ़े हो गए, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, क्योंकि जिससे हमें निकालना है उसको फ्री करना पड़ेगा। देखो y फ्री हो गया ना, अकेले यहाँ पर है कोई नहीं उसके साथ, इसलिए मैंने ऊपर भेजा 1/6 नीचे आ गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी जो नीचे 1/x कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना इसको हमने हटा दिया। तो आप ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो वही कहानी होगी, देखो ये पूरा नीचे आपका दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ होगा 1 होगा, क्योंकि 1 तो बाई अंडरस्टूड है। जैसे कोई ऐसे लिख दिया तो आप समझ रहे होगे 3/x + y, इसका मतलब 3 × 1 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली एक चीज़ है ये बाहर हो गई, हो गया कि नहीं। तो यानी मुझे लॉजिक लग गया, यानी 1/x + y इक्वल टू मेरा u होगा और 1/x - y इक्वल टू v होगा। यानी इतनी बातें क्लियर है कि ये होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये आपका u हो गया, ये v हो गया, तो अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो पहला इक्वेशन 3u + 2v इक्वल टू 2, 9u -4v इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि इसको हम एलिमिनेट, यानी अगर हम v को हटाना चाहें तो हट सकता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो जिसको हटाना चाहते हो, जैसे मान लो v वाले टर्म को हटाना चाहते हो, तो 4 से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे सब में कर दो, तो ऑटोमेटिक वो वैसे भी कर सकते हो। अगर सोच ले रहे हो तो क्या करना है, जैसे 4 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे सिस्टम में, ठीक है। आज समझ रहे हो, इधर भी 2 से करेंगे, देखो क्या होगा 2 3 = 6u, 4v 2 2 = 4, 9u -4v इक्वल टू 1। अब देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस है, साइन तो अलग अलग है ही, कट जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये कितना हो जाएगा 15u इक्वल टू 5। तो u की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 5/15, यानी u की वैल्यू 1/3, यानी जब u 1/3 आ गया तो v तो आप निकाल सकते हो। तो v निकालने के लिए क्या तरीका है, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है, तो बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट यानी पहले वाले से। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, u की जगह पर 1/3 + 4v इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल होगा 2 + 4v इक्वल टू 4, 2 उधर गया तो 2 बचेगा, यानी 4v, तो v की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगा। आप देख रहे हो 1/2 आ गया, तो भाई मेरा u भी आ गया और v भी आ गया, तब तो सॉल्व करना ईजी है ना, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे हमें क्या माना था, लेट किया था, यानी इनको हमने लेट किया था, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो भाई 1/x + y इक्वल टू u कितना है प्यारे बच्चों 1/3 है, 1/x - y कितना है 1/2 है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x + y, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू 2, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई पड़े वैसे, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व करना जानते हो, यहीं से x और y की वैल्यू आपसे पूछा है, तो यहाँ पर तो सिंपल है, क्योंकि + - y ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई कुछ नहीं तो 1 है, कट जाएगा, इनको जोड़ना है। तो x कितना होगा प्यारे बच्चों 2x, 3 2 5। मैंने क्यों जोड़ा आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे y को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो भाई प्लस है ये माइनस है तो कट नहीं जाएगा, तो जोड़ दिया इसीलिए। घटाता कब, जब यहाँ पर प्लस का साइन होता तब करता है, ठीक है। जब भी हम माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, चेंज का मतलब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 2.5। अब यहाँ से आप y भी निकाल लोगे, किसी एक क्वेश्चन में रख देना, इसी में रख देना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। बात समझ रहे हो आप भाई, x की वैल्यू 2.5 रखो तो y की वैल्यू 0.5, ठीक है।
तो हमने लेट किया, फिर सॉल्व किया, ऐसे थर्ड फोर्थ इक्वेशन बना। ठीक है, तो अब बात समझ रहे हो कैसे हम सॉल्व करते हैं, तरीके आने ज़रूरी हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एक इक्वेशन ये रहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आगे कोफिशिएंट x में a है, लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है, a हो जा रहा है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट अब b हो जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो, तो आपको सॉल्व करना है तो आप एक आइडिया भी लगा सकते हो। देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, क्या कर दूँ, प्लस, तो देखो क्या मिलेगा। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो देखो ax प्लस ay bx प्लस by इक्वल टू c प्लस d, ये मिला। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऑन एडिंग 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को ऐड किया। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा हम रेडी कर लेते हैं बढ़िया से, a कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा b x प्लस वाई c प्लस d। ठीक है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई आप बाहर कर दो तो फाइनली आएगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब देखो, अब इन दोनों को घटा दो ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, तो अब घटाओगे ना तो ax प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू सी माइनस डी, क्योंकि हम पहले वाला ऐसे लिख रहे हैं, नीचे वाले में सब में माइनस, क्योंकि घटाते समय साइन क्या होता है, सबका चेंज हो जाता है। ठीक है, बात आप समझ रहे होगे। ठीक है, इसलिए माइनस लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, देखो तो x a माइनस बी हो जाएगा, फिर प्लस b माइनस ए वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सी माइनस डी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें दिख रहा है, क्या, ये हम साइन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है तो हम इसको भी a माइनस बी बना सकते हैं। कैसे, देखो x a माइनस बी है ना, तो हमने साइन इसका चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी बाई सी माइनस डी। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी वाई हो गया। तो एक इक्वेशंस आपका ये हो गया, इसको हम थर्ड बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशंस, ये वाला आपका फोर्थ इक्वेशंस। इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, देखो कैसे, a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया प्यारे बच्चों, c माइनस डी बाई a माइनस बी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए कि नहीं, यही वाला आपका फोर्थ है। क्या है प्यारे बच्चों, फोर्थ। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ से x प्लस वाई आप निकाल सकते हो इजली। कैसे निकालोगे x प्लस वाई, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस डी बाई ए प्लस बी। ठीक है, पॉइंट समझिए। देखो अगर ऐसे आ गया ना, आप वैसे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने समझा दिया है कि आप ऐसे भी तरीके लगा सकते हो। आप दोनों को ऐड करना, जब x का कोफिशिएंट a हो और y का कोफिशिएंट a हो तो आप ऐड करना, ऐड करोगे तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही माइनस करोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, जब ये आ गया तो आप इनको सॉल्व करना जानते ही हो कैसे करते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर कोई नंबर होगा तो आपको मालूम ही है, क्योंकि x और y के फॉर्म में आ गया है, x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करो, आप सिंपल जो मेथड जानते हो, जैसे कि हम इक्वेशन से कह रहे हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करने में उसमें फील होगा कि दिक्कत हो रहा है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आपको ये नहीं सीखना है तो मत सीखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करना 41 से, फिर 37 से 37 में, और जो आपका आंसर आएगा उसको कटाना पिटाना, x हट जाएगा, y बचेगा, y की वैल्यू निकाल लेना। अगर आप चाहते हो कि इस मेथड का हम यूज़ करें तो इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, c प्लस डी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या था, ax, हमने यही माना था ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो c मेरा 70 है और d कितना है 86, ये c है प्यारे बच्चों, ये d है आपका। ठीक है, और ये आप मालूम ही है, a है, b है, a है, सॉरी b है और a है। ठीक है, बातें आप समझ रहे हो। ठीक है, a प्लस बी 37 प्लस 41 78। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब x माइनस वाई भी आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका, c माइनस डी 70 माइनस 86, a माइनस बी मतलब इसमें से इसको कर देंगे,
-16 और यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों -4, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, आप दोनों को अब सॉल्व करना जानते हो। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं ये सब करूँ, आप सीधे ऐसे करो, आपको x हटाना है तो x की वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट से, फिर x का ऊपर वाले से नीचे वाले में कर दो, यहाँ से x गायब हो जाएगा, सिर्फ y वाला वैल्यू बचेगा, वहाँ से y निकालना। आप तरीके जानते हो कैसे करते हैं, ठीक है। एक ठे मैं बता दे रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। अगर वो वाला हो तो अगर ऐसे आ गया तो आप क्या कर देते कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो x के आगे क्या है 1 है, तो 1 से सब में कर दो, तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, 2 से नीचे सब में कर दो। x ही वाला हम हटा रहे हैं ना, 2x 2y 2 5 10, ठीक है, 2 से नीचे कर दिए। अब ये दोनों सेम हो गया तो साइन चेंज कर दो, क्योंकि आपको हटाना है भाई, तो प्लस है माइनस हट गया, यहाँ पर 1y बचा, यहाँ पर नीचे बड़ा वैल्यू है यानी माइनस है, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू -2, ठीक है। सॉरी y की वैल्यू -2 हो गई, तो आपकी x की वैल्यू निकालनी है ना प्यारे बच्चों, तो आप y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 2x + 3 - 2 = 8, तो ये -6 होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 6 14, तो x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 7 होगी। तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। जिसको आपको हटाना है ना उसका कोफिशिएंट ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने किया, x को हटाना था तो 1 का कोफिशिएंट तीनों में, फिर 2 का कोफिशिएंट तीनों में मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किया, x हट गया, y की वैल्यू आई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 7 होगा, ठीक है। आप बातें समझ रहे हो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन था, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो वेरिएबल्स है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये भी मेथड लगा सकते हो। अब यहाँ से आपको सॉल्व भी तो करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो ठीक है। तो आप इसको हम सिंपली समझेंगे किस लैंग्वेज, आपको सोचना ये है a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में पहला इक्वेशन होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए a2x b2y + c2 = 0। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है। तो आप बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, x हमें निकालना है, तो पहले मैंने ऊपर x लिखा। अब देखो आपको x निकालना है ना, तो आप x के कोफिशिएंट को छोड़ दो, दोनों x के कोफिशिएंट को, आप इसमें आ जाओ, b1 × c2 करो पहले, फिर c1 - c2, तो यहाँ पर लिख दो b1 × c2 - b2 × c1, पहला x आ गया मेरा। अभी x नहीं आया, अभी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा को वेरिएबल क्या है y, तो y जब लिखो ना तो ये आपका क्या होता है, अभी थोड़ा मैट्रिक्स आप नहीं पढ़े होगे तो मैट्रिक्स के हेल्प से करते हैं, तो उसको रहने दो, पहले आप समझो। ये y है ना, तो देखो ये पहला रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ठीक है। अभी पढ़ोगे मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि अगर मान लो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में रख दिया गया है, तो ये रो कहलाता है, एक रो दो रो, ये एक कॉलम दो कॉलम, तो इसका नाम क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका नाम क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जब ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी जोड़ने पर, 2 1 3 3 हो जा रहा है ना ऐड, और 1 1 2, तो जब जोड़ने पर ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, यानी पहला रो बताता है दूसरा कॉलम बताता है, तब यहाँ पर माइनस लगाते हैं, बस आप समझो माइनस क्यों लगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप a1 × c2, अब ऐसे करो a1 × c2, यानी ऐसे मिला दिया, a1 × c2 - a2 × c1, ऐसे कर दिया, ठीक है। y के कोफिशिएंट को छोड़ देना है, देखो मैंने छोड़ दिया ना y के कोफिशिएंट, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, ये वाला, यहाँ पर कोफिशिएंट c1 c2 कुछ नहीं लिखना है, 1 लिखना है सीधे, और बाकी जो बचे हैं जैसे a1 × b2 - a2 × b1, ठीक है। अब देखो मैंने c1 और c2 है ना, ये कांस्टेंट कोई नंबर है, तो उस नंबर का तो हमें इसको टच ही नहीं करना, हमें x और y के वेरिएबल को यहाँ पर लिख देना है। अब आपको x निकालना है ना, तो प्यारे बच्चों, तो x निकालना है, तो देखो ये x वाली वैल्यू इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि ये तो एक नंबर ही देगा ना, क्योंकि a1 b2 ये सब क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है भाई। कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है, a1, जैसे यहाँ पे 1 क्या होगा 1 होगा, कोई कांस्टेंट नंबर ही है b1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो b1 c2 - b2 c1 a1 b2 - a2 b1, ठीक है। यहाँ से x आ गया। y की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, देखो ये साइन माइनस है तो ये -y रहने दो, a1 c2 - a2 c1 a1 b2 - a2 b1, ठीक है। अब ये माइनस है ना साइन, तो साइन माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस हट जाएगा, लेकिन तब इधर भी करना पड़ेगा ना, तो माइनस ये हो जाएगा, यानी फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा a2 c1 - a1 c2
ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। मैंने क्या किया आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर माइनस था, ठीक है, था ना माइनस, तो माइनस हटाने के लिए मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी माइनस हटाने के लिए करेंगे, तो फाइनली ये y की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाली बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आप इतना ये रटना उठना नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया कि इक्वेशन का फॉर्म ऐसे होना चाहिए। अगर मान लो ये C1 किसी ने ये ऐसे C1 कर दिया, जैसे किसी ने C1 इधर लिख दिया, तो आपको उधर से C1 इधर लाना पड़ेगा। जैसे ही आप लाओगे ना A1x प्लस B1y माइनस C1 हो जाएगा, तो ये माइनस की वैल्यू आप टिट करोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे C1 वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर ना, तो माइनस में लिखोगे, ये बात हो रही थी, ठीक है। तो मेन पॉइंट सही था, क्रिटिकल पॉइंट्स। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि y कैसे है, आप समझ गए हो, तो इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। x में माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। बातें के लिए भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x ऐसे ही रहने दो। अब मुझे x का कोएफिशिएंट टच ही नहीं करना है, सीधे मुझे इस पर आ जाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 12, मैंने बोला था ना साइन के साथ, विथ इन साइन, विथ साइन रहना है, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है। x की वैल्यू, अब y की वैल्यू निकालना है, तो y तो यहीं पर रहेगा, अब x के कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्या होगा 1 माइनस 12 माइनस ऊपर से नीचे यानी 2 इंटू 1, ठीक है, बात समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, अब हम क्या लेंगे, सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म 1 माइनस 3, अब इसको इससे लेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, बातें के लिए। तो अब क्या होगा फाइनली x इज बाई माइनस 24 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस 3 होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू y माइनस 12, यहाँ पे माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारा बच्चों, माइनस 3 और ये होगा 2 दूनी के 4 माइनस 4, ठीक है। अब बातें क्लियर होगी कि यहाँ से आपको x निकालना है, तो x निकालना है तो इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा x बाई माइनस 21, क्योंकि माइनस होगा, इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। अब आप कैंसिल भी करा सकते हो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3। अब y निकालना है, तो इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म वाले को पकड़ना ज़रूरी है। तो y माइनस 14 इक्वल टू 1 माइनस 7, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों 2, क्योंकि आपको y निकालना है तो ऊपर चला जाएगा, बात समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हो, बस आपको मेन इसमें पॉइंट्स क्या याद रखना है कि अगर मैं x के लिए सोच रहा हूँ तो इसमें x का कोएफिशिएंट नीचे नहीं लेना है, y के लिए सोच रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ पर माइनस वाई होना चाहिए, ठीक है, देख रहे हो ना पॉइंट्स, ये माइनस वाई होना चाहिए, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों -2, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान देने वाली बात यही है, मेन पॉइंट्स माइनस वाई टिट करना है, ठीक है, बात समझ गए प्यारे बच्चों। अब जो हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ चीज़ें जाना कि जब दो इक्वेशंस लाइंस के हों तो वो कब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन देते हैं और कब नो सॉल्यूशन देते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया, ठीक है। तब बात तो क्लियर हो गई कि भाई इतनी चीज़ें हमने जाना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बहुत से तरीके से लिए, तो क्या ये हमारे रियल लाइफ में भी इसका यूज है? तो है भाई। जैसे कोई बोल दे कि मैं 5 चेयर खरीदा, ठीक है, और 2 कुर्सी खरीदा, 5 चेयर खरीदा और 2 टेबल खरीदा, सॉरी, ठीक है, 5 चेयर खरीदा और 2 टेबल खरीदा। अब फिर दूसरा बच्चा बोलता है, वो इसी दुकान से खरीदता है, उसने बोला मैंने 3 चेयर खरीदा और 5 टेबल खरीदा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जब हम पैसा पेड करते हैं तो पहले वाला बोलता है कि मैं 190 पेड कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा वाला बोलता है कि मैं भी 190 पेड कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है कि आप एक चेयर का दाम बता दो, क्या बता दो प्यारे बच्चों, एक चेयर का दाम बता दो और एक टेबल का दाम बता दो, क्या होगा प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। भाई 5 चेयर अभी इन्होंने भी खरीदा और +2 टेबल, तो 190 रुपये दिया, सबके लिए रेट सेम था, दुकानदार के पास गए, यहाँ पे इन्होंने 3 चेयर खरीदा और 5 टेबल खरीदा, इनको भी 190 रुपीज़ देना पड़ा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि एक चेयर और एक टेबल का दाम क्या होगा, तो भाई कैसे करेंगे, तभी आप तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स पढ़ते आ रहे हो। तो भाई उसमें हमने क्या लिख रहे थे, 2x + 6y = 12, 4x 6x + 8y = जो भी यहाँ पर 40, ठीक है, ऐसे लिखते आ रहे थे। तो भाई इसका मतलब अब समझना हमें ज़रूरी है, आखिर ये क्यों लिख रहे थे। तो देखो ये कोई 2 चीज़ होगा और एक चीज़ का दाम क्या होगा, x रुपये बोल सकते हैं। भाई मैं बोल दूँ एक बिस्कुट का दाम 2 रुपये है, तो 2 बिस्कुट का दाम कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 रुपये। तो कैसे निकाले, 2 × 2,
तो x चीज़ थी और एक का दाम 2 रुपया था, ये हो गया इसका मतलब। यानी 6 चीज़ थी, यानी 6 सामान थे और एक का दाम कितना था y, दूसरे टाइप के सामान थे और दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना रुपये हो जा रहा है, 12 रुपये। यही कहानी यहाँ पे भी लगी है। इसीलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे कि हम अपने डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं x और y वेरिएबल्स निकालने के लिए, वो सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लॉजिक होगा। तो आप क्या बोलोगे, लेट 1 चेयर कॉस्ट प्राइस x रुपये। ठीक है, आप खरीद रहे हो तो कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो। 1 टेबल का क्या बोल दो प्यारे बच्चों, y रुपये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, 5 चेयर लिया ना, तो 5 × x प्लस 2 टेबल लिया 2 × y इक्वल टू 190 पैड किया। ठीक है, बात क्लियर। अब बात आती है 3 चेयर इन्होंने लिया 3 × x प्लस 5 टेबल लिया 5 × y इक्वल टू 190। बात क्लियर। तो आप इसका मीनिंग समझो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y 190। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 190। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपको x और y हटाना आता ही है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस। ठीक है, कैंसिल, तो ये बचेगा -19y, यहाँ पर बचेगा आपका -380। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो y कितना आ गया प्यारे बच्चों, 20 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर 20 आ गया। तो आप x निकालना है ना, तो आप x इससे निकाल सकते हो, 5 × x दो दूनी के 4, यानी 40 इधर आ गया, 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। बातें क्लियर। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी जो अभी तक लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स पढ़ा, इसका रियल लाइफ में भी हो जाए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो बनेंगे, हम उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आपने इतनी बातें समझे कि ये कैसे हुआ, क्यों बना। ठीक है, तो इससे अगले क्लास में हम इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।